ये मैंने आपको दिया है, ये महाभारत से दिया, मैं शास्त्र से दिया हूं, और महाभारत का वो पोर्शन भी मैंने लगा दिया है कि यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि मृत्यु के निकट जो व्यक्ति है उसका सबसे अच्छा मित्र कौन है, कौन उसको मृत्यु से पार ले जाएगा? तो कहा दान, और उस दान को ही लूटा जा रहा है। संगी दान को लूट रहे हैं पूरी तरह से। जो दान लूटा जा रहा है, आपका परलोक और अगला जन्म सब बिगड़ रहा है। कैसे? क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण गीता में तामसिक दान क्या उल्लेख करते हैं, वो क्या दान है? यदि दान किसी व्यसनी, अधर्मी या अनुचित व्यक्ति को दिया जाता है, नौकरशाह धार्मिक नहीं है, संगी धार्मिक नहीं है, तो अनुचित व्यक्ति को दान जा रहा है ट्रस्ट के जरिए, अधर्मी को जा रहा है, व्यसनी को जा रहा है, तो दान कुकर्म में वो बदल सकता है। उस दान का उपयोग कुकर्म में होगा, संपत्ति खरीदने में हो रहा है, इनके अपनी अय्यासी में हो रहा है। इससे दान देने वालों के साथ, लेने वालों के साथ साथ दान देने वाला भी पाप का भागी बनता है। तो आप जो दान दे रहे हैं वो आपको मल का कीड़ा बनाने वाला है। अगला जन्म आप सोच लीजिए। आज अगर बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे होंगे, आप अरे वो अमीर हो गया, मैं गरीब क्यों हूं, मेरे पास ये सुविधा नहीं है। पिछले जन्म का दोष है। पिछला जन्म प्रारब्ध बनाता है। ये योग वशिष्ठ में कहते हैं, जो भाग्य और कर्म है, वो कर्म आप अभी कर रहे हो, और वो जो भाग्य आपका है वो पिछले जन्म का आपका कर्म है। तो यह पाप आप ले जा रहे हो मंदिरों में दान करके, मंदिरों के ट्रस्ट में दान करके। आप सोच रहे भगवान जी को हम जागृत कर रहे हैं, और आप पाप के भागी बन रहे हो। इन ब्यूरोक्रेट्स और संघियों के बैठे हुए ट्रस्ट में दान देने का मतलब है कि आप कुकर्म के को प्रोत्साहित कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि वो दान कुकर्म में लग सकता है, और जब कुकर्म में लगेगा तो वह तामसिक दान होगा, और जो तामसिक दान लेने वाला और देने वाला दोनों इसके लिए दोषी है। इसलिए आप किसको दान दोगे? या तो आप अपने स्थानीय मंदिर के उन्नति में दो, या वो जो गौशाला काम कर रही है, या चारों पीठ के शंकराचार्य एकदम सही उनको दो, या फिर आपके अंदर विश्वास हो, जैसे आपने केजीएफ को दिया, कि जिस उद्देश्य के लिए दान दिया, आपका दान उसी उद्देश्य में लग रहा है। इसे प्रोग्राम करना आने के लिए दिया तो भव्य प्रोग्राम हमने कराया, आपने अपने स्पॉन्सरशिप दिया, पेपर पब्लिश करने के लिए पेपर पब्लिश करके दिया। तो जिस उद्देश्य के लिए दान लिया गया, यदि उस उद्देश्य को कोई पूर्ति कर रहा है और आपको विश्वास है, तो वहां दान दो, बाकी आप कहीं मत दो, नहीं तो आप पापी के नरक के भागी होगे।